या मेरे प्यारे बच्चों, जुले तो इसलिए इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन के साथ किया था। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पहला हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। Question 3. Draw a circle. Draw a circle and any of its two diameter and any of its two diameters if you join the ends of these diameters, the ends of these diameters, if you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? What is the figure obtained? What figure is obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. How do you check your answer? How do you check your answer? Question mark. तो यहाँ बच्चों आपको सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के बाद आप इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसके बाद वहीं से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल देना है। तो यहाँ समझने वाला बात यह है कि आपको यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड ड्रॉ ए सर्कल। पहले तो हमको क्या करने का है, एक सर्कल बनाना है। जैसे ही हमको क्वेश्चन में पूछा है आपको ड्रॉ ए सर्कल, हमने एक सर्कल को बनाना है। आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाएगा, हम यहीं से हमने क्वेश्चन को लेते हुए यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉ ए सर्कल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहां आपको सॉल्यूशन नंबर 3, तो यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ लिया, ड्रॉ ए सर्कल। तो हमने यहां पर सर्कल बनाना है। तो यहां सर्कल में ड्रॉ ए सर्कल हमने यहां पर लिखते जाना है। तो जो आपको लिखने से पहले हमने यहां पर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेना है उसको करते जाते हैं। तो फिर यहां सबसे पहले आपने यहां पर ये ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने दिया ओ। तो यही चीज जो है हमने यहां लिखना है, ड्रॉ। पैराग्राफ वाइज लिखेंगे हम, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे जाएगा।
draw a circle with OS सेंटर। ओ सॉरी, यहां पर थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपको सर्कल के लिए जगह चाहिए, तो हम यहां थोड़ा नीचे चले जाते हैं। तो यहां पर आपको, चलो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से आपको और भी थोड़ा बढ़ा देते हैं काम आपका। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहां ये हो गया स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O। तो ये सर्कल हमने ले लिया। आप सर्कल लेने का मतलब ये हो गया कि आपने सेंटर ले लिया और सर्कल बना दिया। तो आप सर्कल बनाने के लिए आपको कितना रेडियस चाहिए, इसमें कोई स्पेसिफिक है नहीं, अपना मर्जी से आप थोड़ा छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, मगर इतना होना है कि आपको आगे क्वेश्चन में घुसना जाए और नीचे भी आपको आंसर में घुसना जाए। तो कन्वीनियंट, कोई मतलब अपना हिसाब ले सकता है इसको। इसका जो माप जो है ना, आप अपना हिसाब से अपना दिमाग में एक कन्वीनियंट रेडियस या कोई सुटेबल रेडियस ले सकता है। तो इस सूरत में आपने ये ले लिया। तो सेंटर लेने के बाद हमने यहां आपने इस, मेरा बोर्ड पर जो है ना स्लिपरी है तो दिक्कत पड़ जाता है सर्कल बनाने में। आपका जो नोटबुक है उधर उस पर आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि आप ये पॉइंटर के साथ यहां सेंटर ऑफ पॉइंट O पर आप छेद कर सकता है। तो उस सूरत में आपका जो ये मेटल पॉइंट जो है उसी छेद में घुसाना है। तो उसके बाद आपने यहां घुमाना है, तब आपको आसान पड़ेगा। नहीं तो आप यहां पर छेद नहीं बनाना है, आप छेद नहीं बनाओगे तो आपके लिए दिक्कत पड़ेगा। तो ये छेद बनाना जरूरी है। छेद बनाओ और वहां पॉइंट लगाओ और वहां पर O लिख दो आप। ये यहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहां हमारा हो गया। अब हमने पॉइंट O करके हमने यहां लिख दिया, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O। यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड आप उसके आगे जाएगा हम, एंड टू ऑफ इट्स रेडियस। अब यहां छोड़ दो आप, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहला आपने रेडियस को ले लो, उसके बाद आपने ये लिखना है। तो फिर हम इसको पहला हमने क्या करना है, हम यहां पर इसका रेडियस, ये डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर, ड्रॉ टू ऑफ इस डायमीटर्स। ये यहां हमने 2 डायमीटर को ले लिया। तो 2 डायमीटर को लेने के बाद हमने यहां लिख दिया एंड 2 ऑफ इट्स डायमीटर, या 2 ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो ये ले लिया, जो कि मतलब कहां से गुजरता है। ये जो है 2 ऑफ इट्स डायमीटर सच डेट, 2 ऑफ इट्स डायमीटर, इसका नाम भी डालेंगे हम। यहां पर हमने डाल दिया A, यहां पर आप C हो गया, यहां B, ये A B C D। तो आप आप जहां C है ऑन द सर्कल आपका पॉइंट है, ये A B C D जो है ऑन द सर्कल आपका डिफरेंट पॉइंट्स है, 4 डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसको हमने डिनोट कर लिया, इसको लिख दिया। उसके बाद ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस O एंड 2 ऑफ इट्स डायमीटर। क्या नाम है डायमीटर का, आप लिखना पड़ेगा यहां पर AC एंड BD। ये 2 डायमीटर हो गया। अब 2 डायमीटर को ऐसा बनाना पड़ेगा सच डेट
they pass through O। ये एक कंडीशन है यहां पर। ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल O है, यहां पर ये पॉइंट है, ये दोनों डायमीटर जो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर क्या O पॉइंट पर, तो ये हमारा एक कंडीशन है। यहां ये डायमीटर जो है O के थ्रू ही जाना पड़ेगा, दोनों डायमीटर O के थ्रू जाना पड़ेगा। एक डायमीटर हमने बना दिया AC और दूसरा डायमीटर हमने बना दिया BD। दोनों का जो है AC जब यहां से आप खींचोगे तो फिर इसको भी इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, O के थ्रू, और BD को आप जब खींचोगे तो BD भी O के थ्रू ही आप पास करके वहां खींचना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे नहीं, फिर हम आपको उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हमने कहाँ जाना है, तो फिर इसके लिए हमने क्या करना है, आप इसको आपने स्टेप लेने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या करना है। इसको क्या करना है हमें, यहां पर हमने इसको ज्वाइन करेंगे, तो फिर अब पहला हम लिखने से पहले हमने इसको ये प्रैक्टिकली कर देते हैं। तो फिर यहां ये पॉइंट हो गया A और B ज्वाइन कर लिया मैंने, डॉटेड लाइंस, ये हमने लिया डॉटेड लाइंस। BC को भी ज्वाइन कर लिया हमने, और CD को भी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद लास्ट जो है AD, इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। आप देखो बच्चों, ये है कि आप जब हमने जैसे यहां पर हमने प्रैक्टिकली जो किया उसी को हमने यहां लिखना पड़ेगा। हाँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। ये जो बातें कहता है ये इसी में होना मांगता है, तभी हमने इसको जो जब किया तो इसमें भी लिखना पड़ेगा स्टेप में। तो स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फिर ये हो गया, हमने क्या किया, AB को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन AB। उसके बाद हमने क्या किया, BC को ज्वाइन किया, BC, CD, एंड लास्ट हमने क्या ज्वाइन किया, AB, BC, CD के बाद हमने क्या ज्वाइन किया, BA। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में हमने दो चीज लेना पड़ेगा हमें। हमारा हो गया ये प्रोटेक्टर, और हमारे पास ये है स्केल। तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो है ऐसा छोटा ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसमें आपका स्केल ये होगा, स्केल ऐसा होगा, और प्रोटेक्टर भी उसके अंदर ही है। तो सारा चीज आपको दिखाने का हमारा इतना लिमिटेड टाइम में हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होगा, तो फिर इसलिए हमने इसी पर आपको समझा देते हैं। तो ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स में हो गया। तो हमने क्या किया, सेम है आपका जो है, आप कॉपी पर यूज करोगे। हमारा जो ये ज्योमेट्री बॉक्स है थोड़ा बड़ा है, वो व्हाइट बोर्ड पर यूज करना या ब्लैक बोर्ड या उस पर भी ऐसे यूज करते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा है ना। तो यहां पर क्या हो गया आपका, अब हमने ये दो ले लिया। इसको लेने के बाद हमने अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये मेजर करना है हमने। ये जो लेंथ है AB, अल्फाबेटिकली चलते हैं आप। अल्फाबेटिकली जब तक आप अल्फाबेटिकली चलोगे तब तक आपका दिमाग में ठीक से बैठ जाएगा। जब आप अल्फाबेटिकली नहीं चलोगे तो फिर वो भी चलेगा, मगर आपके लिए जो मतलब जितना हम अपने बच्चों को जानते हैं, तो आपके लिए शायद मेरे ख्याल में ये आसान रहेगा कि आप अल्फाबेटिकली चले। तो अल्फाबेटिकली हमारा क्या हो गया, यहां पर A है, ए बी एक साइड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है कि कितना जहां जो है उतना ही हो। तो यहां पर हमारा सेंटीमीटर का होगा और आपका दो स्केलिंग है वहां पर। तो मान लीजिए ये मेरा सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो मेरे पास अपना सेंटीमीटर वाला स्केल मैंने ले लिया। तो वहां हमारे पास 0 से लेकर के 10 तक उसमें भी डिवीजन है। तो आपका डिवीजन 0 से लेकर के 10 तक क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसी तरह आपको
हाँ 1.0 तक जाता है। तो फिर यहां आपने इस तरह से आप ये जो मार्किंग को आप जब आपका दिमाग में बैठ जाएगा ये मार्किंग, तो उसके बाद हमने यहां पर स्केल लगाना है, तो फिर और आपने मापना है। ये हमारा एग्जैक्टली लकीली हमारे पास, हाँ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, चलो समझो 4.1 कर लो, 4.1 सेंटीमीटर हमारा है। यहां पर ये हमारा है BC, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। हाँ तो आप 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप दो साइड हमने ले लिया, तो अपोजिट जो साइड है वो सारा बराबर होगा एक दूसरे से। तो ये भी हमने समझना है, तो हमको प्रैक्टिकली करना है। तो ये देख लीजिए आप, AD भी ये देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा यहां पर क्या हो गया, आप हाँ अब हमने यहां पर ऑन मेजरिंग, अब मेजर किस से करते हो, तो उसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, विथ रूलर एंड PROTECTOR प्रोटेक्टर। इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में, प्रोटेक्टर कॉमा। हमने किस से मेजर कर लिया, प्रोटेक्टर और स्केल से। अब हमने यहां पर स्केल से हमने इसका मेजरमेंट ले लिया। अब प्रोटेक्टर से तो हमने किया नहीं, तो यहां पर प्रोटेक्टर से भी करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टर से आपने क्या मेजर करना है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको प्रोटेक्टर से इसको मेजर करने का है एंगल ए आपने मेजर करना है। तो ये जो जीरो लाइन है, जीरो से लाइन जो जाता है 90 डिग्री से जो लाइन आता है ये परपेंडिकुलर, हाँ तो वहां पर एक एरो है, उस एरो को आपने बिठाना है ए पर, और यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उस पर आप ये जो जीरो लाइन है आप बिठाएगा उसके ऊपर, AD के ऊपर बिठाएगा जीरो लाइन जो है। तो फिर जीरो लाइन AD के ऊपर बैठ गया, तो आपने देख लिया ये जो लाइन जो है सीधा 90 डिग्री में जाता है। तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, राइट एंगल। हाँ तो उस सूरत में हमने आपको दिखा दिया ये दोनों डिफरेंट जो आपका फिगर है, इससे ये जो कहेंगे आप इसको फिगर, ये भी फिगर है। तो ये फिगर का नाम है रूलर, ये है आपका प्रोटेक्टर। तो दोनों से मैंने मेजर कर लिया, तो मेजर कर लिया, फिर हमने मेजर कर लिया, तो अब हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। मेजर करने के बाद हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला वी फाइंड डेट। हमें क्या पता चला यहां पर, पहला तो हमें ये पता चला ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू CD, ये हमें पता चला नंबर 1। नंबर 2 हमें पता चला, क्या पता चला, BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। एंड लास्ट में हमें क्या पता चला, हमने ये प्रोटेक्टर के साथ डिफरेंट एंगल माप लिया। तो यहां पर डिफरेंट एंगल ABCD है, ये सारा जो है 90 डिग्री है, ये हमें पता चला। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। और ये सारा कितना था, सारा जो है हर एक एंगल जो है 90 डिग्री था। तो ये हमारा हमको जो यहां जितना भी स्टेप्स दिया यहां पर हमने लेते गया, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने सारा खत्म करना है, एक ही स्टेप में हमने सारा खत्म कर सकता है यहां पर। तो यहां हमने इतना ले लिया, उसके बाद हमारे पास अभी और एक चीज बाकी होगा। ये तो हमने मेजरमेंट की बात किया, उसके बाद हमारे पास ये है, हमने ये जो है ना एक पैराग्राफ में किया हुआ है, यहां से यहां तक एक पैराग्राफ हो गया और यहां से यहां तक दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ में हम वो चीज बताएंगे यहां पर जो दिखाई देता है। तो यहां पर ये पता चलता है आप वीविंग थ्रू नेकेड आई,
अब अंक से ऐसे ही देखने से आपको पता चल जाता है कि ए बी जो है ना पैरेलल है सी डी से, और या तो बी सी पैरेलल है ए डी से। आप उसको अगर स्केल के थ्रू आपने पता करना है तो यहां पर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ना, या तो आप ए बी सी डी से ले लो, तो यहां पर दोनों का डिस्टेंस, तो ये दो लाइन, ये दो साइड्स का जो डिस्टेंस है हर जगह आपको 6 सेंटीमीटर ही होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है हर जगह आपको 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। कंडीशन ये है कि ये आपको वहां पर परपेंडिकुलर बनना चाहिए, किसके ऊपर, ए बी या सी डी के ऊपर। तो इस सूरत में हमें ये पता चल गया कि ये पैरेलल है। तो यहां पर आपने थर्ड पैराग्राफ में हमें ये पता चला ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AB is parallel to CD and BC is parallel to DA. BC is parallel to DA. आप एक रेक्टेंगल को, एक फिगर को रेक्टेंगल बनने के लिए जितना भी कंडीशन चाहिए वो हमारा पूरा हो गया। व्हाट इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर in which two opposite sides are equal to each other. Number one, condition number one. Condition number two, two parallels are two sides are two opposite sides are parallel to each other. Number two condition. Number three condition है all the angles should be 90 डिग्री। तो ये सारा हमारा फुलफिल हो गया। तो इस हिसाब से ये तीनों कंडीशन हमारे पास हो गया। तो ये हमने इस फिगर को आप ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया। अब अगर आपको ये थोड़ा लंबा चौड़ा लगता है तो यहां से आप मिटा दो, कोई बात नहीं, ये कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं, ये मिटा दो। यहां से हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया आपको। तो ये हमने मिटा दिया। कंस्ट्रक्शन स्टेप नंबर 1 2 3 तब ले लेगा जब आपको ये सारा जो है ना काफी स्टेप्स में लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा ये नंबर 1, यहां पर आपने इसको ले लो नंबर 1। वैसे तो क्वेश्चन में नंबर 1 नहीं है, यहां पर हमने नंबर 1 डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के आपने देखो ड्रॉ ए सर्कल एंड एनी टू ऑफ इस डायमीटर्स, तो ये कर लिया। इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन। यहां तक आपका नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। यहां तक ये इधर से लेकर के आपका इधर तक हो गया। अब हम जाएंगे इसका सेकेंड पार्ट में। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर। यहां पर और एक कंडीशन है, इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस सूरत में यहां पर आप ले लेंगे सेकेंड वाला। वैसे तो क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड करके नहीं है, हमने आपको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया। तो सेकंड में हम सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट जो है हमारा क्या है, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर। तो सर्कल तो यहां भी सेम रहेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, यहां पर ये पॉइंट ले लिया ओ, तो पॉइंट लेने के बाद हमने यहां पर क्या किया, तो पहले तो आपने यहां पर लिख दो ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल बनाना पड़ेगा, तो फिर सर्कल बना दो आपने। यहां पर ये सर्कल का जो रेडियस है आपका वो आप अपने हिसाब से ले सकता है। ज्यादा बड़ा भी मत लो, छोटा भी मत लो, अपने दिमाग में जितना भी आप सोचता है कि इतना बड़ा बनाना चाहिए, छोटा इतना होना चाहिए, तो अपना अंदाजा लगाओ कितना बनाना है। तो फिर इसे आप कहते हैं सुटेबल रेडियस।
तो स्वीट ये जो है आप एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस जो है आप अपने दिमाग में आप बिठाना पड़ेगा, हाँ, अंदाजा से बनाना पड़ेगा। तो फिर यहां पर भी ये सेम है, यहां पर भी ये सेम है, तो फिर यही लघु रहेगा यहां पर, ड्रॉ ए सर्कल with O as center. Draw a circle with O as center. O as center. With center O as center. सर सेम है, लिखने का थोड़ा स्टाइल अलग है. O as center. Draw a circle with O as center and इट्स, अच्छा यहां पर हम थोड़ा रोक लेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. प्रैक्टिकल यहां ले लो आपने, क्या करना है क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर. तो डायमीटर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा. तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक मेथड हो गया आपका स्केल से ही ले सकता है. तो कैसा करना है, पहले तो आपको इसको एक लाइन तो लेना ही है. सॉरी बच्चों. ये आपने एक लाइन ले लिया. अब हमें इसी लाइन के ऊपर हमको परपेंडिकुलर बिठाना पड़ेगा. तो परपेंडिकुलर कैसा बिठाओगे, आपको यहां पर ये जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें आपका ये है, ये एक फिगर है, इसका नाम है सेट स्क्वायर, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है. तो उसको आपने लेना है. अब उसको लेने के बाद आपने इसको ऐसा बिठाना है. ये लाइन जो है along दिस लाइन, ये फिगर का ये लाइन जो है ना, ये लाइन पर साइड में चलना है. और ये लाइन आपने लेना है यहां, जो कि मतलब सेंटर को टच करते हुए जाना पड़ेगा. तो एक ये तो थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला बनाना पड़ेगा. आप लोगों को कभी भी इस तरह का फिगर करना है नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो आप ऐसा ही रफ बना दोगे तो फिर आपका जो एग्जाम में आप एग्जामिनर है उसका भी मन में आपको मार्क्स काम देने का ख्याल आएगा. तो फिर उस सूरत में आपका दिक्कत जो है बढ़ जाएगा. तो इसीलिए हमेशा अपना पेंसिल को शार्प करके रखने का, और जो आप डिवाइडर में आप पेंसिल को फिक्स करते हो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स करके रखने का. तो ये सारा चीज जो ना छोटा छोटा चीजें हैं मगर ये जरूरी भी है. तो इसके लिए आप यहां पर हमने परपेंडिकुलर ले लिया, तो यहां हमने ये हो गया ओ सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हमने ये जो एच ऑफ सेट स्क्वायर को हमने यहां पर फिक्स कर लिया, और ये जो एच ऑफ द सेट स्क्वायर को along the line, along the diameter और along the radius of the circle जो भी है, तो वहां डाल दिया हमने. तो फिर वहां से हमने यहां एक लाइन ले लिया. अब ये हमने कर लिया. तो उसके बाद इसी लाइन को आपने जब एक्सटेंड करना है तो फिर क्या है, आपने रूलर ले करके आपने वहां से इसको एक्सटेंड करना है. ये आपका हो गया प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब होता है यही, प्रैक्टिकल करना है और लिखना है. तो हमने यहां पर प्रैक्टिकल ये किया, क्या प्रैक्टिकल किया हमने यहां पर, प्रैक्टिकल ये किया हमने दो डायगोनल्स को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने दिया. ऐसा इंटरसेक्ट करने दिया कि सारा जो एंगल जितना बनता है वो सारा 90 डिग्री बनता है, या तो राइट एंगल बनेगा. तो इस सूरत में हमने यहां पर आपने नाम तो डालना पड़ेगा. ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल है, इसका नाम है ए, और ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल
बी, ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल, सी, ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल, डी। अब इसको बनाने के बाद हमें ये क्या पता चला, अब हमने इसको लेना है प्रोटेक्टर को। अगर आपको चेक करना है तो फिर चेक करो। मेरे लिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है क्योंकि ये जो है ना ओपेक बॉडी है। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में है वो सारा ट्रांसपेरेंट है, तो वहां पर सारा लाइन दिखाई देगा। तो फिर भी ना ये जो है 90 डिग्री है। कैसे भी चेक करो, कौन सा भी आप फिगर ले लो, कैसे भी चेक करो, प्रोटेक्टर ले लो या तो आप ये सेट स्क्वायर ले लो, जैसे भी चेक करना है करो, आपका यहां पर 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री बन गया। अब हमने यहां तक हमने लिखा, तो हमको प्रैक्टिकली जब हमने यहां किया तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या हमने किया। तो उसके लिए हमने यहां पर लिख दिया ड्रॉ ए सर्कल विथ ओ, वो तो पहले कर लिया हमने। ओ ए सेंटर एंड क्या है, टू ऑफ इट्स डायमीटर्स, टू ऑफ इट्स डायमीटर्स को कर लिया हमने। कैसा ले लिया टू ऑफ इट्स डायमीटर्स को, सच देट का मतलब ऐसा ले लिया सच देट नाम डाल दो। अभी तो हमारे पास नाम है सच देट क्या है, यहां पर देखो आप AC है परपेंडिकुलर टू BD। दो सूरत में, दो कंडीशन में यहां पर AC जो है BD पर परपेंडिकुलर होता है। कंडीशन नंबर 1 रफ, यहां पर आपने थोड़ा रफ ले लिया। कंडीशन नंबर 1 ये BD हो गया, BD हो गया, ये आपका AC हो गया। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, when two lines intersect each other and the perpendicular is formed, ये हो गया। when one line जो है एक दूसरे लाइन के ऊपर खड़ा है तो भी दो परपेंडिकुलर बनता है, यहां पर दो राइट एंगल बनता है, दो राइट एंगल। यहां पर जो है ना 4 राइट एंगल बनेगा। हमें जो भी बना हमारे लिए यहां पर कैसा बना है वो तो आपका फिगर ही बताएगा। यहां पर हमारा 4 राइट एंगल्स बना हुआ है, तो 4 राइट एंगल यहां हमारा बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है वो भी हमें तो यहां तक हमने प्रैक्टिकल कर लिया, उसके बाद हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के लिए हमारा ये रोलर या स्केल को लेकर के आपने ए को बी से ज्वाइन करना पड़ेगा। बी को सी से ज्वाइन करो आप। ये सारा जो है ना आप शांति से लेने वाला काम है। फटाफट का आपको कुछ भी चीज जो है ना हासिल नहीं होता है। हाँ, धीरज रख के शांति से आप अच्छी तरह सोच समझ के करना है। तो बीच बीच में 2-4 बातें हम सुनाते रहता है, ये फजूल में आपके लिए नहीं है, ये तो आपको समझ आपका जो है पढ़ाई अच्छी तरह हो, इसीलिए हम 2-4 बातें बीच बीच में सुनाते रहते हैं। तो ये हो गया आपका AD। हाँ, अब हमने क्या किया, जो हमने किया उसी को तो हमने यहां लिखना है। क्या किया हमने ज्वाइंट किया, ज्वाइंट AB। और क्या किया हमने BC को भी ज्वाइंट किया, BC। और उसके बाद क्या ज्वाइंट किया, CD। और उसके बाद एंड DA। यहां पर हमारा ये पैराग्राफ जो है ना एंड हो गया।
जिस तरह से आपको एक पैराग्राफ में हमने यहां कर लिया था, एक पैराग्राफ हो गया। अब हमें आगे का पैराग्राफ करने के लिए हमें पहला प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल में क्या है, सेम है टेक्निक। यहां पर दो हमारे पास मेजरिंग जो है हमारा फिगर है, ये फिगर है आपका, ये फिगर है, दो फिगर हो गया, रोलर और प्रोटेक्टर। अब इन दोनों को हमने लेकर के यहां पर करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, साइड को मेजर किया, ये 5 सेंटीमीटर है, 5.1, 5.2, यहां पर मेरे को लगता है ये 5 सेंटीमीटर है, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया मेजरिंग बाय रूलर। उसके बाद हमने क्या किया, मेजरिंग बाय प्रोटेक्टर, एंगल ए पर बिठा दिया हमने। इसको भी बिठाने का एक तरीका है आपको। यहां जो जीरो लाइन जाता है, यहां से जो जीरो लाइन जाता है आपका, ये जो जीरो लाइन जो है एडी पर बिठाना पड़ेगा आपका। बड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, एडी का जो लाइन है उसको आपने बिठाना पड़ेगा जीरो लाइन के ऊपर। जीरो लाइन जाता है यहां से, ये जीरो जो है ना आगे तक जाता है, यहां तक, एंड ऑफ द प्रोटेक्टर तक, वन एंड ऑफ द प्रोटेक्टर टू द अदर एंड ऑफ द प्रोटेक्टर। हमें वहां नहीं जाना है, हमें बीचों बीच में जाना है, जो कि 90 डिग्री से आता है एक लाइन। वहां पर जो 90 डिग्री वाला लाइन जो है ना जीरो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसी जंक्शन पर जहां पर 90 डिग्री वाला लाइन और जहां 0 डिग्री वाला लाइन मीट करता है, तो उसी लाइन को हमने पकड़ना है, उसको बिठाना है ए के ऊपर, और इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। एडी जो है ना अलोंग 0 डिग्री, अलोंग 0 मार्क ऑफ द प्रोटेक्टर, तो उस तरह बिठा दिया। तो हमने ये, सॉरी बच्चों, मेरे पास थोड़ा ओपेक बॉडी है, आपको अगर मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट होता तो आपको सीधा लाइन दिख जाता था। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। ट्रांसपेरेंट अगर होता तो फिर मैं कोशिश करूंगा, अब हर टाइम में जहां भी ट्रैवल करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है मेरे को ट्रांसपेरेंट मिल जाए। तो उस सूरत में आप लोगों के लिए भी और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी और भी आसान पड़ेगा। हमें तो आपके साथ हमेशा रहना है, हमारा जिंदगी जो है ना आपके लिए ही है। तो हम कोशिश करते हैं अगले टाइम में हमने जहां भी हम ट्रैवल करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सारा ये फिगर जो है जिस ज्योमेट्री बॉक्स में सारा ट्रांसपेरेंट हो वो ले ले। तो आज के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आप यहां ले लो, आपने ये ले लिया, तो अब दिखाई तो देता है, यहां पर मेरे को छेद बनाया हुआ है, वहां पर दिखाई देता है 90 डिग्री वाला लाइन यहां आता है। तो सिर्फ मेरा मुश्किल ये है कि यहां इसके पीछे छुपा हुआ है। तो ये जो भी हो, ये 90 डिग्री है मेरे पास। अगर आपने, और एक तरीका है आपके पास, इससे भी आप मेजर कर सकता है। ये ले लो आपने, ये देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो इस तरह भी आप ढूंढ सकता है, ये भी 90 डिग्री है एग्जैक्टली। तो हमारे पास बहुत सारा तरीका है जिससे आप पता कर सकता है कि ये परपेंडिकुलर या 90 डिग्री बनता है कि नहीं कहीं पर, हाँ, या एक लाइन दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर भी समझ में आ गया। हमने ये जो है ना यहीं पर लिखना है, हमने क्या लिखना है, ऑन मेजरिंग। किससे मेजर किया आपने क्या यूज किया मेजरमेंट के लिए? आपने यूज किया रूलर, और आपने क्या यूज किया, एंड प्रोटेक्टर, ये दोनों को यूज किया। हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको अगर लिखना है तो बड़ा लंबा चौड़ा भी लिख सकता है। मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ, ऑन मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ रूलर, ये सारा बहुत सारा लंबा चौड़ा सेंटेंस भी बन सकता है। हमने हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि आपको कम से कम शब्दों में आपको अच्छी तरह से जो है हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो आप सीख जाए। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि कम से कम वर्ड्स लाए। तो ऑन मेजरिंग किससे, रूलर एंड प्रोटेक्टर से हमने मेजर किया। तो हमें क्या पता चला, यहां पर मेजर करने पर हमें क्या पता चला वो पता करना है। वी फाइंड दैट, हमें पता चला, क्या पता चला,
वी फाइंड मतलब हमें पता चला दैट, बताओ हमें क्या पता चला? यहां पर हमें यह पता चला, क्या पता चला? ए बी इज इक्वल टू बी सी पता चला, इज इक्वल टू सी डी पता चला, और इज इक्वल टू डी ए। ये तो हमें एक चीज हमें पता चला है, ये इतना ही पता चला है। और हमें क्या पता चला है? और हमने एंड हमने ये भी ले लिया था, प्रोटेक्टर लेकर के हमने पता किया था। क्या पता किया हमने? यहां पर कोमा जो है ना, ऊपर का कोमा है, ये कोमा जो है ब्रैकेट के बाद का कोमा है। तो ये सारा चीज छोटा चीजें हैं, मगर ये छोटा चीजें जो है ना लाइफ में बहुत मीनिंग रखता है। तो वी फाइंड दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू डी ए। ये हमारा हो गया। एंड एंगल ए, अब हमने यहां पर हमने क्या ले लिया था? एंगल ए बी सी करके ले लिया। तो इस एंगल को नेमिंग एन एंगल, इसका भी एक तरीका होता है। आप इसको ए करके भी ले सकता है, मगर इसका एक तरीका है, आप अल्फाबेटिकली ले तो और भी अच्छा है। अल्फाबेटिकली मतलब बीच का एंगल, तो आप जो भी लेना है एंगल ए तो लेना पड़ेगा आपको। ये तो एंगल ए है। आप आगे पीछे वाला आप अल्फाबेटिकली ले लो, तो फिर यहां पर बी है, ए है, डी है, बी के बाद डी आएगा, तो बी पहले ले लो आपने, उसके बाद डी ले लो। ये हो गया अल्फाबेटिकली। बीच का तो आपको अल्फाबेटिकली ढूंढने का जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी लेना पड़ेगा, वो एंगल का नाम असली नाम है। ए ले लिया, उसके बाद हमने यहां पर एंगल बी को ले लिया, इसको भी यही तरीका है, अल्फाबेटिकली ले लिया। तो फिर आपने यहां पर ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, इसके बाद आपका एंगल हो गया एंगल सी। इसको भी आपने इसी तरीके से लेना है अल्फाबेटिकली। आपने यहां पर बी ले लिया, सी ले लिया, उसके बाद आपने डी ले लिया, इज इक्वल टू आपके पास उसके बाद क्या है? एंगल डी आपके पास है, अल्फाबेटिकली लेना है। तो फिर आपने क्या करना है? यहां पर ए लेना है, यहां पर सी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका। देयरफॉर लास्ट स्टेप, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमारा 3 कंडीशन जो है ना पूरा हो गया। क्या कंडीशन है आपको? What is a square? A square is a geometrical figure in which, या तो आप a square is a geometrical figure such that number 1, all the sides are equal to each other. Number 1. Number 2, all the angles are each of the angle in a square is equal to 90 degree. Number 2. Number 3, opposite sides are parallel to each other. सॉरी, यहां पर अपोजिट साइड्स का नहीं आया, तो यहां आपको अपोजिट साइड भी लेना पड़ेगा आपको। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड वैसे तो चलेगा, ये नहीं लिख के भी आपको पता चल जाता है, फिर भी हमने पूरा कर लिया। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी is parallel to BC is parallel to DA। अगर ये नहीं लिखता तो भी वो कंडीशन बन जाता है। 2 कंडीशन से भी आपका स्क्वायर बन जाता है, मगर हमने तीसरा भी दे दिया ताकि आपको शक ना हो कि यार तीसरा होता होगा या नहीं होने से भी चलता होगा। ये तीसरा कंडीशन आपका हो तो भी चलेगा, नहीं होता है तो भी आपको ये स्क्वायर बन जाता है। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यहां तक आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को सबको ये सारा चीज जो है ना ठीक से अपना मन में बिठा दिया होगा। तो कहीं पर भी कोई भी आपको इस क्वेश्चन या सोल्यूशन के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आपका मन में आता है तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकता है।
या तो आप फ़ोन करके हमें पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।